जी आज हमने बोन पढ़नी है रेडियस। रेडियस होती है हमारे पास, ये लेटरल बोन ऑफ द फोर आर्म होती है, ये लॉन्ग बोन है एंड लाइक एनी टिपिकल लॉन्ग बोन इसका हमारे पास एक अपर एंड होता है, शैफ्ट होती है और लोअर एंड होता है। हमेशा की तरह पहले साइड डिटर्मिनेशन से स्टार्ट करते हैं। साइड डिटर्मिनेशन में 3 पॉइंट्स बताने होते हैं, एक अपर और लोअर एंड का, एक मीडियल और लेटरल सरफेस का और एक एंटीरियर और पोस्टीरियर का। तो अपर एंड लोअर एंड से स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास रेडियस होती है उसका अपर एंड जो होता है हमारे पास ये डिस्क शेप्ड हेड बनाता है और जो लोअर एंड होता है उसमें स्टाइलाइट प्रोसेस होता है। ठीक हो गया। इस तरह मीडियल और लेटरल देखते हैं तो जो मीडियल बॉर्डर होता है हमारे पास रेडियस का वो शार्पेस्ट होता है, जिसको हम इंट्रोशियस बॉर्डर भी बोलते हैं। और जिसका लेटरल पार्ट होता है हम उसमें बोलते हैं कि जो स्टाइलाइट प्रोसेस होता है ना हमारे पास लोअर एंड पे, वो लेटरल डायरेक्टेड होता है। तो उसे देख के पता चल जाता है कि लेटरल साइड है जी। फिर हमारे पास है एंटीरियर और पोस्टीरियर सरफेस। तो अब इसमें हम देखते हैं जो पोस्टीरियरली हमारे पास लोअर एंड के 4 हमारे पास ग्रूव्स होते हैं फॉर एक्सटेंसर टेंडन्स और हमारे पास एक डॉर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर होता है। ये हम सारा आगे फीचर्स में देखते हैं। ठीक है, ये 3 हो गए हमारे पास साइड डिटर्मिनेशन पॉइंट। इन तीनों में से कोई एक पॉइंट बताना है और साइड डिटर्मिनेशन हो जाएगी। अच्छा जी, अब हमारे पास लाइक एनी टिपिकल लॉन्ग बोन हमारे पास 3 पार्ट्स हैं इसके, अपर एंड, लोअर एंड अ शैफ्ट। तो अपर एंड से स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास रेडियस है, इसका अपर एंड है सारे का सारा। इसके अपर एंड में हमारे पास होता है एक राउंड डिस्क शेप्ड हेड होता है। ये देखिए ये राउंड डिस्क शेप्ड हेड है हमारे पास और हेड के बिल्कुल नीचे हमारे पास एक नैरो सी नेक होती है। ठीक है, ये नैरो नेक है, दिस इज नेक। अच्छा जी, और साथ में हमारे पास होती है एक रेडियल ट्यूबरोसिटी। ये देखिए ये जो हमारे पास एक प्रोजेक्शन नजर आ रही है इसको रेडियल ट्यूबरोसिटी कहते हैं। प्रोजेक्शन है तो ट्यूबरोसिटी कहेंगे और रेडियस की है तो रेडियल ट्यूबरोसिटी। अपर एंड कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, हेड, नेक एंड रेडियल ट्यूबरोसिटी जी। अब हमारे पास शैफ्ट है। जो शैफ्ट है हमारे पास इसके 3 बॉर्डर्स होते हैं और 3 सरफेसेस होते हैं। तो बॉर्डर से स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले इसका एंटीरियर बॉर्डर, ये हमारे पास है रेडियल ट्यूबरोसिटी अपर एंड की। इसका जो हमारे पास एंटीरियर सरफेस है हमारे पास एक लाइन एक्सटेंड करती होती है और ये नीचे तक जाएगी हमारे पास स्टाइलाइट प्रोसेस तक। इसको हम लोग कहेंगे कि हमारे पास है एंटीरियर बॉर्डर। अब ये जो एंटीरियर बॉर्डर होता है ना ये अपने अपर पार्ट में ना समवट ऑब्लिक होता है और लोअर पार्ट में ये वर्टिकल हो जाता है। ठीक है। अच्छा जी, जो अपर पार्ट में जहाँ पे ऑब्लिक होता है वहां पे हम इसको कहते हैं ऑब्लिक लाइन। ठीक है। और जो पोस्टीरियर बॉर्डर होता है ना बिल्कुल इसका मिरर इमेज होता है, सेम टू सेम ऐसा पोस्टीरियरली होगा जिसको हम लोग कहेंगे पोस्टीरियर ऑब्लिक लाइन और यहाँ पे हमारे पास नीचे से वर्टिकल हो जाएगा। अब हमारे पास है मीडियल बॉर्डर। जो मीडियल बॉर्डर होता है कि देखिए शार्पेस्ट बॉर्डर है, इसको हम कहते हैं इंटरोशियस बॉर्डर। इस पे इंटरोशियस मेम्ब्रेन इसके लोअर 2/3 मतलब यहाँ से यहाँ तक इसकी इंटरोशियस मेम्ब्रेन लगी होगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम इसके सरफेसेस देखते हैं। 3 सरफेसेस हैं हमारे पास, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल। एंटीरियर सरफेस है जो हमें बिल्कुल सामने से दिख रहा है, सामने से हमें दिख रहा है ऑब्लिक लाइन और ये मीडियल बॉर्डर के दरमियान। तो हम कहेंगे एंटीरियर सरफेस इज द वन जो कि प्रेजेंट होगा बिटवीन एंटीरियर बॉर्डर एंड मीडियल बॉर्डर या इंटरोशियस बॉर्डर। इन दोनों के दरमियान में जो है हमारे पास वो है हमारे पास एंटीरियर सरफेस है। ये देखिए ये फोरामेन है छोटा सा जिसको हम कहते हैं न्यूट्रिएंट फोरामेन। ठीक है, इसके अंदर से न्यूट्रिएंट आर्टरी पास करती है जो बोन को सप्लाई करती है। ठीक हो गया। फिर हमारे पास है पोस्टीरियर सरफेस। पोस्टीरियर सरफेस जैसे पोस्टीरियर बॉर्डर का कहा वैसे ही पोस्टीरियर सरफेस होती है हमारे पास, मिरर इमेज होती है एंटीरियर सरफेस की, सेम टू सेम पीछे होगी। ठीक है। और फिर हमारे पास होता है लेटरल सरफेस। अब जो लेटरल सरफेस होता है हमारे पास ये एंटीरियर बॉर्डर और वहां पीछे से पोस्टीरियर बॉर्डर, इन दोनों के दरमियान हमारे पास होगी। तो लेटरल सरफेस होता है हमारे पास एंटीरियर और किसके दरमियान होता है, पोस्टीरियर के दरमियान। ये हो गए हमारे सरफेसेस भी। अच्छा जी, अब हमारे पास है लोअर एंड। ठीक है, ये लोअर एंड जो है ना ये मैं उल्टा करके दिखाया हुआ है, मतलब उसका पोस्टीरियर सरफेस दिखाया हुआ है। ठीक है, क्योंकि पोस्टीरियर सरफेस पे सारे इंप्रेशंस होते हैं, इंटीरियर सरफेस पे नहीं होते। अच्छा जी, एंटीरियर सरफेस पे हमारे पास एक यहाँ पे ना, यहाँ पे लोअर एंड पे, यहाँ पे लेटरल साइड पे ना हमारे पास एक शार्प सी रिज होती है जिसके ऊपर रेडियल आर्टरी आती है और यहाँ पे हम रेडियल आर्टरी अपनी पैल्पेट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब बाकी है लोअर एंड का पोस्टीरियर सरफेस। ये हमारे पास लेटरल साइड है। लेटरल साइड होती है हमारे पास ये प्रोलॉन्ग डाउनवर्ड होती है और इसने बना रखा होता है स्टाइलाइट प्रोसेस। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास पोस्टीरियरली एक हमारे पास प्रोजेक्शन होती है जिसको हम कहते हैं लिस्टर ट्यूबरकल या डॉर्सल ट्यूबरकल ऑफ द लिस्टर। ठीक हो गया। और फिर हमारे पास मीडियल साइड पे एक अल्नर नॉच होती है और ग्रूव्स होते हैं। ठीक है, सब दिखाती हूँ। ये हमारे पास है लिस्टर ट्यूबरकल। अब लिस्टर ट्यूबरकल से लेटरली, ये लेटरल साइड है स्टाइलाइट प्रोसेस वाली, ये मीडियल साइड है। तो जो हमारे पास लिस्टर ट्यूबरकल के लेटरली हमारे पास सबसे पहले ग्रूव होता है जिसके अंदर से टेंडन पास करता होता है हमारे पास एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस का, और उससे लेटरली हमारे पास पास करती होती है एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस का टेंडन पास करता है। ठीक हो गया। और ये होगी मीडियल साइड।
अब इधर मीडियल साइड देखते हैं, ये लिस्टर टुबरकल है, इसके मीडियल साइड पे हमारे पास सबसे पहले पास करता है एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे पास पास कर देते हैं एक्सटेंसर डिजिटोरम और एक्सटेंसर इंडिसिस। ये हमारे पास 4 होते हैं ग्रूव्स और इनके अंदर से 4 टेंडन्स पास कर देते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये हमारे पास है आर्टिकुलर सर्फेसिस है। ये जो है ना हमारे पास स्टाइलाइट प्रोसेस की बिल्कुल नीचे वाला एरिया हमारे पास इंफीरियर सरफेस ऑफ द लोअर एंड है। ये हमारे पास ये स्टाइलाइट प्रोसेस नजर आ रहा है। इसके नीचे हमारे पास ये ट्रायंगुलर सा जो एरिया है ना हमारे पास, ये डिप्रेस्ड रीजन है हमारे पास, और इसको हम लोग कहते हैं, इस ट्रायंगुलर डिप्रेस्ड रीजन को कहते हैं स्केफॉइड फोसा या फोसा फॉर द स्केफॉइड बोन। यहाँ पे जो हमारे पास कार्पल बोन्स होती है उसमें से एक स्केफॉइड बोन आके यहाँ पे आर्टिकुलेट करती है, ठीक है। इससे आगे हमारे पास है ये, दिस इज द मीडियल फोसा फॉर द ल्यूनेट बोन। ये भी हमारे पास कार्पल बोन होती है एक और, उसके साथ आर्टिकुलेट करता है। इससे बिल्कुल आगे ये जो हमारे पास मीडियल साइड पे है, ये जो मीडियल साइड पे नॉच सा या डिप्रेस्ड रीजन है, इसको हम कहते हैं अल्नर नॉच। यहाँ पे हमारे पास मीडियल बोन ऑफ द फोर आर्म विच वी कॉल्ड अल्ना, यहाँ पे आके आर्टिकुलेट करती होती है, ठीक हो गया। तो ये 3 होते हैं हमारे पास आर्टिकुलर सर्फेसिस, पहले फोसा फॉर द स्केफॉइड, देन फोसा फॉर द ल्यूनेट और फिर हमारे पास अल्नर नॉच। अब हमने देखनी है इसकी अटैचमेंट्स, पहले मस्कुलर अटैचमेंट्स एंड देन इसकी हम लोग देखेंगे लिगामेंट्स अटैचमेंट। सबसे पहला मसल जो होता है ना हमारे पास बाइसेप्स ब्रेकिया, जो रेडियल ट्यूबरोसिटी हमारे पास यहाँ नजर आती है मीडियल एस्पेक्ट पे, उसको हम लोग उस पे आके अटैच कर देता है बाइसेप्स ब्रेकिया का टेंडन। ये पूरा का पूरा बाइसेप्स सारा ऊपर से यहाँ पे आके अटैच होते हैं। अच्छा जी, अब जो लेटरल सर्फेस होती है ना हमारे पास रेडियस की, इस पे आके 3 मसल्स अटैच होते हैं। सबसे पहले सुपिनेटर, ये लेटरल साइड है बिल्कुल, फिर प्रोनेटर टीरीज और ये फिर हमारे पास ब्रेकियोरेडियालिस, 3 मसल, सुपिनेटर, प्रोनेटर टीरीज एंड ब्रेकियोरेडियालिस लेटरल सर्फेस पे आके लगते हैं। एंटीरियरली, अब एंटीरियरली में हमारे पास 3 मसल आके लगेंगे बिल्कुल एंटीरियर सर्फेस पे, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस ये रहा, फिर उसके बाद फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस और फिर हमारे पास था प्रोनेटर क्वाड्रेटस। 3 मसल्स यहाँ पे, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस, फ्लेक्सर पॉलिसिस और प्रोनेटर क्वाड्रेटस। अच्छा जी, अब हमारे पास है पोस्टीरियर सर्फेस। अब पोस्टीरियर सर्फेस पे हमारे पास सिर्फ 2 मसल्स आके लगेंगे। एक हमारे पास होगा एब्डक्टर पॉलिसिस, ये रहा पोस्टीरियर सर्फेस, ये लगा हुआ इस पे एब्डक्टर पॉलिसिस और फिर एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, ठीक है। यहाँ पे एब्डक्टर और एक्सटेंसर्स लगेंगे। अच्छा जी, अब हमारे पास है लिगामेंट, 7 लिगामेंट यहाँ पे अटैच हैं और इनकी हम लोग अटैचमेंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले जो एन्युलर लिगामेंट होता है वो, इसने हमारे पास हेड ऑफ रेडियस को कम्प्लीटली सराउंड किया हुआ है, ठीक हो गया। फिर हमारे पास तो क्वाड्रेट लिगामेंट, यहाँ पे देखते हैं, ये हमारे पास रेडियल हेड है, ये हमारे पास एन्युलर लिगामेंट, ये कम्प्लीटली इसको सराउंड कर लेता है, ठीक है। और ये जो अंदर है ना, ये हमारे पास क्वाड्रेट लिगामेंट है, मीडियल साइड ऑफ द नेक पे हमारे पास अटैच होता है और इस तरह से अटैचमेंट है इसकी, ठीक है। उसके बाद है ऑब्लिक कॉर्ड, ये देखिए ये ऑब्लिक कॉर्ड, ये मीडियल साइड पे आके अटैच होती है बिलो द रेडियल ट्यूबरोसिटी। फिर हमारे पास होती है कैप्सूल ऑफ द डिस्क जॉइंट, फिर आर्टिकुलर डिस्क होती है इंफीरियर रेडियोलर जॉइंट की, ये अल्ना और रेडियस जो है ना ये इंफीरियरली आके मिलते होते हैं और यहाँ पे जॉइंट बना देते हैं जिसे हम कहते हैं इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, ठीक हो गया। इसके बीच में आर्टिकुलर डिस्क होती है, वो इसका लिगामेंट है, ठीक हो गया। फिर इंटरोशियस मेम्ब्रेन है, इंटरोशियस मेम्ब्रेन जो इंटरोशियस बॉर्डर के लोअर 2/3 पे लगती होती है, ये इंटरोशियस मेम्ब्रेन है हमारे पास। फिर होती है एक्सटेंसर रेटिनाकुला, ये जो बैंड है ना हमारे पास जिसने एक्सटेंसर्स को कवर कर रखा है, इसको हम कहते हैं एक्सटेंसर रेटिनाकुला। तो ये हमारे लिगामेंट्स में गए पूरे, अटैचमेंट्स हमारे पास डन हो गई। अब क्लिनिकल देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सबलक्सेशन ऑफ द हेड ऑफ रेडियस। अब ये जो हेड ऑफ रेडियस है हमारे पास, ये एन्युलर लिगामेंट में से सराउंड किया हुआ होता है, ठीक हो गया। जब कभी किसी छोटे बच्चे की मोस्टली हम लोग इस तरह से बाजू पकड़ के खींचते हैं ना, तो ये उसका हेड ऑफ द रेडियस जो है ये एन्युलर लिगामेंट में से डिसलॉज कर जाता है, बाहर निकल आता है, ठीक है। सडन जर्क ऑफ हैंड ऑफ चाइल्ड, दी हैंड ऑफ चाइल्ड को पकड़ के हमने जोर से खींचा, एकदम से झटका दिया, तो उसका जो रेडियस का हेड है हमारे पास ये बाहर आ जाता है एन्युलर लिगामेंट से। इसको हम लोग कहते हैं सबलक्सेशन ऑफ हेड ऑफ रेडियस, यहाँ हम पुल्ड एल्बो भी कहते हैं, ठीक है। अब हमारे पास है फ्रैक्चर। जो फ्रैक्चर होता है ना मोस्टली लोअर एंड के होते हैं रेडियस के फ्रैक्चर हमारे पास, ठीक है। अब ये 2 तरह के फ्रैक्चर्स हैं, कॉलीज फ्रैक्चर एंड स्मिथ फ्रैक्चर होता है। जो कॉलीज फ्रैक्चर होता है ना, इसमें हमारे पास डिस्टल सेगमेंट, जो हमारे पास छोटा सा फ्रैक्चर हुआ पार्ट है, वो क्या करता है, वो अपवर्ड बैकवर्ड आ जाता है हमारे पास, ये देखो इस तरह से ये फ्रेगमेंट है हमारे पास, ये आउटवर्ड मूव कर जाता है हमारे पास। और स्मिथ फ्रैक्चर में क्या होता है कि जो हमारे पास टूटा हुआ हिस्सा होता है, बोन का फ्रैक्चर पार्ट होता है, वो इनवर्ड डायरेक्ट हो जाता है, ठीक है। ये कॉलीज और स्मिथ फ्रैक्चर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ लेते हैं कि MCQs में भी और SCQ में भी। बस आज के लिए इतना ही।